बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है, जिसका चैप्टर 1 हम देख रहे हैं। आज जो हमने लेक्चर पढ़ना है वो है हाइड्रेशन एनर्जी, लेक्चर नंबर 13। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज़ द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड when 1 mole of gaseous ion dissolve in water to give an infinitely dilute solution। अब हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन से हमें नज़र आ रहा है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट इवॉल्व भी हो सकती है, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अब हमने क्या लेना है, 1 मोल ऑफ गैसियस आयन लेने हैं और उसको क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन। इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, जब कोई भी सोल्यूशन ना तो हीट एब्जॉर्ब करे ना ही हीट को इवॉल्व करे, उसको हम बोलेंगे इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन है, हाइड्रा मीन वाटर। तो वाटर में जब हम H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे तो वो उसको हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा। H पॉजिटिव प्लस H2O वो आपस में मिलेंगे तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा। डेल्टा H जो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है, इंथॉल्पी है, वो कितनी है, -1075 किलो जाउल पर मोल। माइनस का मतलब है कि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, आपको पता है कि इस चैप्टर में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं सबके फैक्टर्स होते हैं हर पॉइंट के, जो उस पॉइंट को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला है साइज ऑफ आयन, सेकंड है चार्ज ऑन आयन, चार्ज टू साइज एंड चार्ज डेंसिटी। साइज ऑफ आयन अगर हम देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी और साइज ऑफ आयन का इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर साइज ऑफ आयन का साइज बढ़ेगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, वाटर इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। चार्ज और आयन अगर उसका चार्ज बढ़ेगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि चार्ज बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर उसके साथ ईजीली रिएक्ट कर सकेगा। चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज क्या है, चार्ज ओवर साइज। चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। चार्ज डेंसिटी इज द सेकेंड नेम ऑफ चार्ज टू साइज रेशो। फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं, अलोंग द ग्रुप चलते हैं। सबसे पहला है साइज ऑफ आयन। एज वी नो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू बॉटम, ग्रुप में साइज क्या होता है, बड़ा होता है। जब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो साइज विल इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली साइज ऑफ आयन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। साइज ऑफ आयन बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। चार्ज टू साइज, चार्ज बढ़ता है जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, चार्ज तो सेम रहता है लेकिन साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ने का मतलब है कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। साइज बढ़ेगा लेकिन चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज होगी। हम अकेला साइज या चार्ज नहीं ले रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। चार्ज टू डेंसिटी रेशो एज चार्ज टू साइज, चार्ज टू साइज इज डिक्रीजेस, सो चार्ज डेंसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीजेस। अगर ग्रुप की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है, इट विल डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। नीचे आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा, इसमें देखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। लिथियम +1, सोडियम +1। चार्ज तो सेम है लेकिन क्या चीज़ चेंज हो रही है, साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ का हाइड्रेशन एनर्जी से इनडायरेक्ट रिलेशन है। साइज़ बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। लिथियम का रेडियस देखें 90, सोडियम का देखें 116। और अगर हम इंथॉल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो लिथियम की इंथॉल्पी और सोडियम की इंथॉल्पी देखें। अब इंथॉल्पी क्या हो रही है, कम हो रही है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। फ्रेंड्स, अलोंग द पीरियड सबसे पहले देखते हैं साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन क्या होता है, अलोंग द पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज में तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। एज वी नो इन द स्टार्ट
I told you size of ion and hydration energy are inversely proportional to each other. एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी. चार्ज ऑन आइन, जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो चार्ज बढ़ता है. फॉर एग्जांपल लिथियम +1, ब्रिलियम +2 एंड सो ऑन. चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, वाटर के रिएक्शन इजीली हो जाएगा. चार्ज टू साइज, अलॉन्ग द पीरियड चार्ज इंक्रीज होता है बट साइज इज डिक्रीजेस. तो ओवरऑल चार्ज टू साइज क्या होगी, रेशो इंक्रीज होगी. चार्ज टू साइज रेशो इंक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर चार्ज टू साइज रेशो इंक्रीज है तो इसका दूसरा नाम क्या है, चार्ज डेंसिटी. तो चार्ज डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस. तो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी इज इंक्रीजेस इन अ पीरियड. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रेशन एंड लैटिस एनर्जी. ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ये आपके टॉपिक से हट के है. इन दोनों का डिफरेंस बोर्ड में अक्सर पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी क्या होती हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है. फ्लो शीट डायग्राम है जिसमें अगर आप देखें हाइड्रेटेड आयन, बॉटम पे देखें हाइड्रेटेड आयन नज़र आ रहे हैं. जब गैशियस आयन, टॉप पे देखें गैशियस आयन, जब गैशियस आयन हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट होते हैं तब जो हीट इवॉल्व या रिलीज होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी. लेफ्ट साइड पे देखिए आयनिक सॉलिड बना हुआ है जो आपको ग्रीन और ऑरेंज कलर का, पीच कलर का है. आयनिक सॉलिड जब गैशियस आयन में कन्वर्ट होता है तो जो हीट होती है वो लैटिस एनर्जी होती है. इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. सो गाइज दिस इज़ टुडेज लेक्चर. आई होप आप सबको समझ आई होगी. अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.